आज के हमारे इस स्नेह सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय कुंवर संजय जी शाह हमारे बीच आ रहे हैं। आप जोरदार खड़े होकर उनका अभिवादन करें जोरदार तालियों से। शासकीय महाविद्यालय टिमरनी के इस स्नेह सम्मेलन का मुख्य अतिथि स्वीकार किया है हमारे क्षेत्र के कौशल भी है। मैं सुरभि जौहर मैडम से अनुरोध करता हूँ कि वे आगे भारत माता की। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी मां शारदा को प्रणाम। एनुअल फंक्शन में तो बहुत सारी तैयारी होनी चाहिए, अपने साथी विद्यार्थियों के बीच में अपना प्रेजेंटेशन देने की ललक होना चाहिए कि मैं इससे सुपर कैसे हो सकता हूँ, ये एक मन में तड़प होना चाहिए। जो गुरुजन है उनके सामने भी आपको आपका दिखाने का अवसर मिलता है कि हम और भी सिर्फ पढ़ाई के अलावा और भी कामों में टैलेंट रखते हैं, और प्रोफेसरों को भी देखने का मौका मिलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ पढ़ाई में तो ठीक है, आप लोग अव्वल आ ही रहे हैं, लेकिन और भी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसमें भी हम पारंगत हैं, ये दिखाने का आपको मौका मिलता है। वो आगाह करते रहते हैं कि अपना कॉलेज ऐसा होना चाहिए, ये सुविधाएं होनी चाहिए। आपके प्रोफेसर्सगण अधिकांश यहाँ पर लोकल ही हैं, वो भी हमको बताते रहते हैं कि भाई साहब ये और हो जाए तो और अच्छा हो जाए। कंपटीशन हरदा से होता है, मैं तो कहता हूँ हरदा कंपटीशन में है ही नहीं। अब तो हम बहुत आगे निकल गए हैं और देश में 200 में आ गए, 1500-1600 में 200 में आ गए, तो हम हरदा वर्दा की बात नहीं करते, तो प्रदेश में अव्वल आने की ओर अग्रसर है। जिस तरीके का स्टाफ हमको यहाँ पर मिला है, जिस तरीके का प्रेजेंटेशन से हमको जानकारी हासिल हुई है, जो भी सहयोग शासकीय स्तर से मध्य प्रदेश सरकार आपकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान साहब के कुशल नेतृत्व में, हमारे शिक्षा मंत्री यादव जी के सहयोग से जो भी बातें आपको चाहिए यहाँ पर, जो भी आपकी आवश्यकता है, उसकी समय सीमा में हम उसकी कभी पूरी करेंगे। हमारा सौभाग्य था कि 4 तारीख को हमारे शिक्षा मंत्री जी ने समय दिया था, लेकिन आप लोग के एग्जाम की वजह से उसको हमको आगे बढ़ाना पड़ा। अब वो ना जाने अगली डेट कब आएगी, आपके पढ़ाई में व्यवधान ना हो इसके लिए हमने फिर से उनसे अनुरोध किया कि भाई साहब समय थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ताकि आपका सम्मान और हम सब हमारे विद्यार्थी भी आपसे मिलना चाहते हैं और विधिवत रूप से कार्यक्रम होगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए अभी 4 तारीख का प्रोग्राम हमने पोस्टपोन करा है। कक्षों का नाम भी महापुरुषों के नाम पे रखा जाएगा और इस कॉलेज का नाम हमारा बहुत दिन से पेंडिंग है। हमने भाऊ साहब बुस्कुटे जी के सदैव भाऊ साहब बुस्कुटे जी के नाम पे इस कॉलेज का नाम रखने का हमने प्रयास किया था, लेकिन तकनीकी कुछ खामी, बीच में कुछ विसंगति 15 महीने की सरकार की वजह से आ गई थी, उसको भी दुरुस्त करें। जैन साहब उसमें क्या कमी है उसको देखें और उसको फिर से आगे फाइल बढ़ाएं, ताकि हम जिला योजना में उसको फिर से पास करके इस कॉलेज का विधिवत शासकीय रूप से इस कॉलेज का नाम भाऊ साहब बुस्कुटे शासकीय महाविद्यालय हो जाए, उसका हम प्रयास करेंगे। और आगे भी यहाँ पर जो जो आवश्यकता है आपकी प्रोफेसर्स के द्वारा, आपके प्रिंसिपल महोदय के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा जो जो बातें आएंगी उनको भी हम पूरा अक्षरशः पालन करेंगे और समय सीमा पर करेंगे। ये जो छोटी समस्या आपने बिजली की बताई थी, मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में मैं उसको जुड़वा दूंगा। और कोई कठिनाई होगी, अगर अर्थ की आवश्यकता होगी, फंडिंग की अगर आवश्यकता होगी, आपके जनभागीदारी में कमी होगी, तो पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप तो बताइए कि इस कॉलेज को और आगे हम कैसे ले जा सकते हैं, आप हमको रास्ता बताइए, उस रास्ते पर हम जाकर उस कार्य को समय सीमा पर पूरा करने का हम आपसे वादा करते हैं। आइए, आज तो हम
हमारे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम और इस उत्सव को उत्सव के रूप में देखना चाहते थे। हम सबको आपने सुना, इसके लिए यहाँ बैठे हुए सभी श्रद्धालुओं का एक बार मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आ गई है परिषद, छा गई है परिषद, एक बार जोर से परिषद। धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय, आपका मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहेगा। और प्राचार्य की ओर से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगला स्नेह सम्मेलन हम मौसम के अनुकूल और व्यवस्थाओं के अनुकूल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज भी हमारे विद्यार्थी